ऑलराइट, अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। आप सब्जेक्ट जानते हो, आप ऑब्जेक्ट जानते हो, लेकिन सब्जेक्ट बड़ा सा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी बड़ा सा हो सकता है। ठीक है, पहला है नाउन। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ वर्ड्स हो उसमें, या कुछ कोई ग्रुप हो, ठीक है, और लास्ट का शब्द जो हो कोई वर्ब हो, उस वर्ब का आखिरी अक्षर ना हो, जैसे कुछ करना, वहां जाना, उसे बुलाना, ठीक है, तो इससे हम लोग जेरेंट और इन्फिनेटिव दोनों से बना सकते हैं। अच्छा देखिए, जेरेंट क्या होता है। जेरेंट में अपन की आती है आईएनजी फॉर्म सिर्फ। ठीक है, ऑलराइट, देखिए जेरेंट में आईएनजी फॉर्म आती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जेरेंट का, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, समवन, ठीक है, डूइंग समथिंग, ठीक है, फिर इज एम आर में से या वॉज वर्ब में से कुछ भी लगेगा। ठीक है, ऐसा हेल्पिंग वर्ब में लिख दे रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब प्लस, ठीक, ये जेरेंट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहां पे दिया है, तुम्हारा यह काम पूरा करना जरूरी है, तो समवंस, समवंस का योर आ सकता है, ठीक है, हिज आ सकता है, हर आ सकता है, माय आ सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नाउन में यूज करेंगे। ठीक है, इट्स आ सकता है, रमेश आ सकता है, ठीक है, कन्हैयास आ सकता है। तो एपोस्ट्रोफी वाला सेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला यूज करना है, राइट। अगर मेरा है तो माय, तुम्हारा है तो योर, वाई ओ यू आर, लड़की है उसका तो हर, लड़का है तो हिज, ऐसे। तो यहां पे सेंटेंस कर दिया तुम्हारा यह काम, ठीक है, तो योर, फिर कंप्लीटिंग, आईएनजी फॉर्म है ना, डू के साथ आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां लगेगी। कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग क्या, दिस वर्क, यू आर कंप्लीटिंग दिस वर्क, ये काम। ठीक है, अब यहां पे जरूरी है लगा है ना, है लगा है तो इज लगेगा, इज, यहां पे इज आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की जगह अपन यहां पे इज लगा देंगे। इज जरूरी तो इंपॉर्टेंट, यू आर कंप्लीटिंग वर्क इज इंपॉर्टेंट, यू आर कंप्लीटिंग दिस वर्क, यह काम, यह के लिए दिस भी लगाया, कंप्लीटिंग दिस वर्क इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको पूरा सब्जेक्ट है, ये इतना बड़ा सा सब्जेक्ट ही है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर मान लो इट, तो इट इज इंपॉर्टेंट, यहां पे इज इंपॉर्टेंट के पहले मैंने इट लगाया तो इट यहां पे सब्जेक्ट होता छोटा सा, लेकिन यहां भी तो ये इज इंपॉर्टेंट, इज इंपॉर्टेंट के पहले क्या है, इतना लंबा सा सब्जेक्ट है, यू आर कंप्लीटिंग दिस वर्क। ठीक है, अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, उसका वहां जाना तो हिज गोइंग देयर, तुम्हारा खाना पकाना, योर कुकिंग फूड, ठीक है, उसका पढ़ाई करना, हिज स्टडीइंग, कुछ भी हो सकता है, राइट। उसका कमरा साफ करना, हिज क्लीनिंग द रूम, इज इंपॉर्टेंट, इज इम्पॉसिबल, इज इजी, इसमें से कुछ भी हो सकता है, या वॉज इजी, राइट, इज या वॉज, बस इतना ही हुआ। ठीक, अच्छा, अब अगर इसको इन्फिनेटिव से बनाते हैं, ये जो जेरेंट से हो गया, आईएनजी फॉर्म लगती है फिर उससे बनाते हैं। अगर इसी को अपन इन्फिनेटिव्स बनाते हैं तो इसको इट से बनाते हैं, इट, आई टी, जैसे इट इज या वॉज कुछ भी लगेगा। ठीक है, देखिए सेम एग्जांपल लेता हूं, तुम्हारा यह काम पूरा करना जरूरी है, तो इट इज, फिर क्या आएगा, एडजेक्टिव, इंपॉर्टेंट, जरूरी मतलब इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए जरूरी है, फॉर यू। अब यहां पे योर नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ समवन लिखा है, समवंस नहीं लिखा है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू, डू की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पूरा करना, कंप्लीट, कंप्लीट व्हाट, दिस वर्क, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, अच्छा, अब एक एग्जाम्पल लेता हूं और उसको
दोनों तरीके से मैं बनाता हूं, जेरेंड से पे इन्फिनिटिव। जेरेंड में आईएनजी फॉर्म पहले लग जाती है, योर कंप्लीटिंग, हिज गोइंग, ऐसा, और इन्फिनिटिव में इट का यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, ये तो देखो अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं तुम्हारा उसे बुलाना जरूरी है, तो अफर्मेटिव है, तो योर कॉलिंग हिम इज इंपॉर्टेंट, या इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कॉल हिम। अगर इसको नेगेटिव बनाओ, तुम्हारा उसे बुलाना जरूरी नहीं है, तो योर कॉलिंग हिम इज नॉट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगी, या इट इज, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगी, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कॉल हिम, राइट। ओके, क्या तुम्हारा उसे बुलाना जरूरी है, सो इज, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है ना इंट्रोगेटिव फर्स्ट में, इज योर कॉलिंग हिम इंपॉर्टेंट, इज योर कॉलिंग हिम इंपॉर्टेंट, या इन्फिनिटिव से बनाए तो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। ओके, तो इसमें इज पहले आ जाएगा, इज इट, ठीक है, इज इट, इज इट, फिर एडजेक्टिव लगा है, इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कॉल हिम, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कॉल हिम, तुम्हारा उसे बुलाना जरूरी क्यों है, तो वाई इज योर कॉलिंग हिम इंपॉर्टेंट, या वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कॉल हिम, राइट। इसी तरह है, उसका सफलता प्राप्त करना क्यों संभव था, वाई वॉज हिज गेटिंग सक्सेस इम्पॉसिबल, या वाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेट सक्सेस, क्या यह काम करना कठिन है, इज डूइंग दिस वर्क हार्ड, या इज इट हार्ड टू डू दिस वर्क। फिर आता है गया, गई, गए। ठीक है, तो इसमें पीछे से बनाते हैं इसको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंग्लिश पीछे से बनाते हैं और थर्ड फॉर्म में रखते हैं। जैसे तुमने आमंत्रित किए गए मेहमानों का स्वागत क्यों नहीं किया। ठीक है, अब यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आमंत्रित किए गए मेहमान, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि स्वागत किसका किया जा रहा है, स्वागत किसका किया जा रहा है, कौन कर रहा है, तो तुम कर रहे हो, राइट। एक मिनट, ये तुमने नहीं होगा, तुमने तो सब्जेक्ट है आपका, ठीक, ये सब्जेक्ट है आपका, आमंत्रित किए गए मेहमान ये ऑब्जेक्ट है, कौन कर रहा है, या काम क्या हो रहा है, स्वागत करने का मौका है, कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो, किसका स्वागत किया जा रहा है, आमंत्रित किए गए मेहमान, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तो किया पास्ट इंडेफिनिट है ना, इंट्रोगेटिव सेकंड है, तो वाई डिड यू नॉट, फिर स्वागत करना वेलकम, तो इसके बाद आमंत्रित किए गए मेहमान, द गेस्ट इनवाइटेड, ठीक है, द गेस्ट इनवाइटेड बोलेंगे ऐसे, खरीदी गई किताबें, द बुक्स बॉट, ऐसे। क्या उसने अपने विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग देखी, तो डिड ही सी द पेंटिंग, ठीक है, द पेंटिंग मेड बाय, थर्ड फॉर्म लगाए ना, द पेंटिंग मेड बाय हिज स्टूडेंट, द फूड कुक्ड बाय हिज वाइफ, कुछ भी हो सकता है, डिड ही टेस्ट द फूड कुक्ड बाय हिज वाइफ, क्या उसने अपने वाइफ के द्वारा बनाया गया खाना खाया, गया लगा ना, नहीं लगा। नेक्स्ट, रहा, रही, रहे, ठीक है, जैसे कि देखिए कक्षा में शोर मचा रहे, तो यानी कॉन्टिन्यूस का सेंस दे रहा है, राइट, विद्यार्थियों को दंडित किया जाएगा, कॉन्टिन्यूस का सेंस दे रहा है, तो द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब यहां पे ये आपका है ऑब्जेक्ट, क्यों, किसको दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, कौन कर रहा है नहीं पता, पैसिव है, राइट, किसको किया जा रहा है, तो कक्षा में शोर मचा रहे हैं विद्यार्थियों को, ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, राइट, जाएगा, विल बी वाला पैसिव वॉइस है, राइट, तो ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे, द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, शोर मचा रहे, रहे के लिए मेकिंग लगा है, इन द क्लास किया जाएगा, विल बी पनिश्ड। सरकार के द्वारा लागू की जा रही योजनाएं लाभकारी नहीं है, द प्लान्स की जा रही योजनाएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो बीइंग लगा इसलिए, बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, क्या नहीं है, लाभकारी नहीं है, आर नॉट प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट इज हुआ, हुई, हुए, ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस दिया रहा है कि जिसमें कमरे में बैठे हुए मेहमान, ठीक है, बुलाए, या रखी हुई किताबें, कुछ भी हो सकता है, मेन ये आएगा, हुआ, हुई, हुए। तो कैसे बनाते हैं, अगर मैं हुआ, हुई भी ये बोल रहा हूं, राइट, तो देखिए जब बात कंटिन्यू हो तो आईएनजी फॉर्म लगती है, जब बात बीत चुकी हो तो थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं
कमरे में बैठे हुए मेहमान शांत हैं, इसका मतलब अभी भी तो बैठे ही होंगे ना। तो अगर मैं बोलूं बैठा हुआ बच्चा, तो भाई बैठा ही हुआ है ना, अभी खड़ा तो हुआ नहीं है, अभी बैठा हुआ है। तो द गेस्ट सिटिंग सिटिंग इन द रूम आर क्वाइट, ये आपका सब्जेक्ट है पूरा, क्योंकि कौन क्वाइट है। अगर मैं बोलूं यू आर क्वाइट, तो यहां पे यू सब्जेक्ट हुआ, राइट, बस, लेकिन यू की जगह यहां पे गए, इतना लंबा सब्जेक्ट। द गेस्ट सिटिंग इन द रूम आर क्वाइट, कमरे में बैठे हुए मेहमान, द गेस्ट सिटिंग इन द रूम, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं लटकी हुई शर्ट, हुक से लटकी हुई शर्ट, तो द शर्ट हैंगिंग फ्रॉम द हुक, ठीक है। अच्छा, किताब में दिए हुए उदाहरण सरल है, तो अब ये तो कंटिन्यू नहीं है ना, ये तो हो चुका है काम। तो द एग्जाम्पल्स गिवन इन द बुक, यहां पे थर्ड फॉर्म यूज किया, द एग्जाम्पल्स गिवन इन द बुक आर इजी, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया इतना बड़ा सा, इतना बड़ा सा। द एग्जाम्पल्स गिवन इन द बुक आर इजी, ठीक है। क्या इजी है, अगर मैं बोलूं यू आर इजी, तुम इजी हो, जैसे अगर बोले इट इज इजी, ये इजी है, ये चीज इजी है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये। नेक्स्ट, अगर दो काम एक साथ हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे बनाते हैं। जैसे अगर एक ही पर्सन दोनों काम कर रहा है, तो जो काम हो रहा है, ठीक है, जो काम मतलब सहायता करने वाला है, वो आईएनजी फॉर्म में लास्ट में लिखते हैं। जैसे उसने मुझसे हंसते हुए पूछा, तो पहले बता लेंगे उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, हंसते हुए, जिसके साथ हुए लगा हो वो आईएनजी फॉर्म में लास्ट में आ जाएगा। ही आस्क्ड मी लाफिंग, ठीक है। तुम मेरे पास रोते हुए आओगे, यू विल कम टू मी वीपिंग या क्राइंग, राइट। अच्छा, मुझसे चिल्लाते हुए बात मत करो, डोंट टॉक टू मी शाउटिंग या येलिंग, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है, उसने सड़क पार करते हुए एक सांप देखा, ठीक है। अब वो जब देख रहा है, यहाँ पे देखने का मतलब क्या देख रहा है, सांप देख रहा है, तो ही सॉ स्नेक वाइल, वाइल का मतलब करते हुए, ही सॉ स्नेक वाइल क्रॉसिंग द रोड, मतलब जब वो सड़क पार कर रहा था तब उसने एक सांप देखा, वाइल, WHILE, वाइल। खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट टॉक, हमें बात नहीं करनी चाहिए वाइल ईटिंग, खाते समय, राइट। डोंट डिस्टर्ब हिम वाइल ही इज स्टडीइंग, उसे परेशान मत करो जब वो पढ़ाई कर रहा हो, ठीक है। सेम चीज है, एक ही पर्सन दोनों काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने उससे मोबाइल पर गेम खेलते हुए देखा, पहले बता देंगे मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, अब वो कुछ तो कर रहा होगा ना, प्लेइंग गेम ऑन द मोबाइल। अगर मैं ये बोलूं मैंने उससे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द गार्डन, कुछ भी हो सकता है, राइट। अच्छा, अगर पैसिव हो, मैंने उसे पिटते हुए देखा या मार खाते हुए देखा, तो आई सॉ हिम बीइंग बीटन, मैंने उसे पिटते हुए देखा। आया गया उठा बैठा खाया पिया पास्ट टेंस की पहचान है ना, तो आई सॉ हिम पिटते हुए, कोई काम कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस में होगा, लेकिन पैसिव है तो बीइंग लग जाएगा, आई सॉ हिम बीइंग बीटन, ठीक है। अच्छा, मैंने मोहन को कार चलाते हुए देखा, तो आई सॉ मोहन ड्राइविंग अ कार, ठीक है। मैंने मोहन को बॉस से डांट सुनते हुए देखा, तो आई सॉ मोहन बीइंग स्कोल्डेड बाय बॉस। ने वाला, ने वाली, ने वाले, अब इसको पीछे से बनाते हैं। जैसे भगवान में विश्वास करने वाले लोगों को आस्तिक कहा जाता है। अब यहां पे देखिए, कहा जाता है, कौन कहता है नहीं पता, किसको कहा जाता है, भगवान में विश्वास करने वाले लोगों को, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, द पीपल बिलीविंग इन गॉड, विश्वास करने वाले लोगों को, ठीक है, आर कॉल्ड थीस्ट। एथीस्ट मतलब होता है जो भगवान विश्वास नहीं करता है, थीस्ट मतलब जो विश्वास करता है। हॉलीवुड में बनने वाली फिल्म पूरे विश्व में देखी जाती है, द फिल्म्स, अब बनने वाली फिल्म, ठीक है, अभी नहीं बन रही है, राइट, तो मेड इन हॉलीवुड,
फिल्म्स मेड इन हॉलीवुड आर सीन ऑल ओवर। ठीक है, एक्टिव हो तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, पैसिव हो तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्टिव है। द पीपल बिलीव इन गॉड आर कॉल्ड थीस्ट। लेकिन हॉलीवुड में बनने वाली फिल्में कौन बना रहा नहीं पता, पैसिव है, हॉलीवुड में बन रही है। द फिल्म्स मेड इन हॉलीवुड आर सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, या अगर बीती हुई बात हो तो नॉट टू हैव यूज करते हैं, अगर नॉट लगा है तो, वरना टू हैव यूज करते हैं। जैसे गृह कार्य न करने वाले विद्यार्थियों को दंडित किया गया, तो द स्टूडेंट्स नॉट टू हैव, ठीक है, हैव के बाद आपकी थर्ड फॉर्म लगती है, तो करने वाले, करना टू, थर्ड फॉर्म डन। स्टूडेंट्स नॉट टू हैव डन व्हाट, होमवर्क, किया गया, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन पैसिव है तो वर पनिश्ड, राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल दे रहा हूं इसका। होमवर्क करने वाले विद्यार्थियों को प्रेज किया गया, तो द स्टूडेंट्स, अब यहां पे नॉट नहीं लगेगा, क्यों, नेगेटिव तो नहीं है ना, तो यहां पे नॉट हटा देंगे। द स्टूडेंट्स टू हैव डन होमवर्क व प्रेज्ड, ऐसे। ओके, नेक्स्ट इज हैविंग प्लस नाउन। जब किसी के पास कुछ होने की बात हो, जैसे अच्छे स्वभाव वाले लोग, ठीक है, अच्छी शरीर वाले लोग, अच्छे बालों वाली लड़की, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ है, उसकी बात हो रही है। जैसे अच्छे स्वभाव वाले लोग, उनके पास अच्छा स्वभाव है, द पीपल हैविंग गुड नेचर आर लाइक्ड बाय एवरीवन। कौन पसंद करता है नहीं पता, किसको पसंद किया था ये पता है, तो जिसको पसंद किया जो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अच्छे स्वभाव वाले लोग, ये क्या हो गए, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। पीपल या पर्सन हैविंग गुड नेचर, इतना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। द पीपल हैविंग गुड नेचर आर लाइक्ड बाय एवरीवन। ठीक है, अच्छा, कल मैंने एक लंबे बाल वाली लड़की को देखा। yesterday आई सॉ, ठीक है, आई सॉ के बाद अ गर्ल हैविंग लॉन्ग हेयर, अ गर्ल हैविंग लॉन्ग हेयर, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा लंबा सा ऑब्जेक्ट है, अ गर्ल हैविंग लॉन्ग हेयर। ठीक है, नेक्स्ट, जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब आता है, ठीक, तो देयर का यूज लगाते हैं, किसी के प्रेजेंस की बात होती है, तो कोई है कोई नहीं है ऐसा वाला, इसमें सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो देयर इज नो वन टू हेल्प मी। ठीक है, अगर मैं बोलूं मेरी सहायता करने वाले तुम हो, देयर आर यू टू हेल्प मी, देयर आर यू टू हेल्प मी, राइट। अगर मैं बोलूं मेरी सहायता करने वाला कोई है, तो देयर इज समवन टू हेल्प मी। अगर मैं बोलूं मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो देयर इज नो वन टू हेल्प मी, या देयर इज नॉट एनीवन टू हेल्प मी। अगर मैं पूछूं क्या मेरी सहायता करने वाला कोई है, इज देयर एनीवन टू हेल्प मी, क्या मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, इज देयर नो वन टू हेल्प मी, ऐसे। नेक्स्ट इज स्टेशन पे समय पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति मैं था, तो पहला व्यक्ति मैं था, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू व्हाट, टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम। ठीक है, अच्छा, एक और एग्जाम्पल, महर्षि कणाद वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अस द थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, राइट। ओके, लाइक दैट। नेक्स्ट इज, अगर वाला वाली के बाद निर्जीव नाउन आए, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंग्लिश उसी क्रम में, उसी स्ट्रक्चर में बनाते हैं जिसमें हिंदी शब्द दिए गए हैं, और पैसिव हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, नहीं तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे बच्चों को विचार उत्पन्न करने वाली किताबें दी जानी चाहिए, ठीक है, तो दी जानी चाहिए, चाहिए, चाहिए शब्द लगा है, लेकिन पैसिव है, कौन दे रहा है नहीं पता, तो द चिल्ड्रन शुड बी गिवन, गिवन व्हाट, विचार उत्पन्न करने वाली किताबें, थॉट्स प्रोवोकिंग बुक्स। ठीक है, थॉट्स प्रोवोकिंग बुक्स टू रीड, पढ़ने के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट इज, जीवन रक्षक दवाइयां महंगी नहीं होनी चाहिए, तो लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, शुड बी वाला कॉन्सेप्ट है ना,
चाहिए, ठीक है, महंगी, महंगी एडजेक्टिव है तो इसलिए यहाँ पे बी लगा है, पैसिव नहीं है ये, लेकिन ये एडजेक्टिव है, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, इसलिए आप बोलिए लाइफ सेविंग ड्रग शुड नॉट बी एक्सपेंसिव। अच्छे ढंग से निर्देशित फिल्में आमतौर पर अच्छा व्यापार करती है, ठीक है, अच्छे ढंग से निर्देशित फिल्में, यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, कौन काम कर रहा है, अच्छा व्यापार कौन कर रहा है, ये वाली। तो वेल डायरेक्टेड फिल्म्स आमतौर पर, जनरली या यूजुअली टू गुड बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि भारत तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। तो इसका मैंने पहले ही बताया था, इंडिया इज बिलीव्ड टू बी अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, या इट इज बिलीव्ड दैट इंडिया इज अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ऑल राइट, सो दिस वाज इट, थैंक यू।